हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। C3 पौधों की तुलना में C4 पौधों में हेक्सो शर्करा के एक अणु का निर्माण करने हेतु कितने अतिरिक्त एटीपी अणुओं की आवश्यकता होगी? ए 2, बी 6, सी 0, बी 12। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो C3 पौधे होते हैं इनकी तुलना में जो C4 पौधे होते हैं उनमें हेक्सो शर्करा का जो निर्माण होता है उनमें कितनी अतिरिक्त एटीपी का उपयोग होता है। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण क्या है क्या है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है तथा इसकी रासायनिक रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से होती है। CO2 प्लस H2O निर्माण करते हैं C6H12O6 का। यह शर्करा होती है जो 6 कार्बन युक्त होती है तथा यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। तथा यह जो प्रक्रिया होती है यह प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में संपन्न होती है। तथा यहाँ पर जो ये शर्करा बनती है इसमें 6 कार्बन होते हैं, इस कारण से इसे हेक्सो शर्करा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो C3 पौधे होते हैं इन C3 पौधों में जब एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज का अणु बनता है, तो इस एक ग्लूकोज के अणु को बनने के लिए 30 एटीपी की आवश्यकता होती है। वहीं पर जो हमारे पास C4 पौधे होते हैं इनमें जब एक ग्लूकोज अणु बनता है, तो इसके बनने के लिए 42 एटीपी की आवश्यकता होती है। अर्थात जो C3 पौधे हैं इनकी तुलना में जो C4 पौधे हैं इनमें जो 12 एटीपी होती है इसकी अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि C3 पौधों की तुलना में C4 पौधों में हेक्सो शर्करा के एक अणु का निर्माण करने हेतु कितने अतिरिक्त एटीपी की अणुओं की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास A है 2, तो यह गलत हो जाएगा, 2 की आवश्यकता नहीं होती है। B है 6, तो यह भी गलत हो जाएगा। C है 0, तो यह भी गलत हो जाएगा। D है 12, तो जो C4 पौधे होते हैं इनमें 12 एटीपी अतिरिक्त एटीपी की आवश्यकता होती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल कर अपना भोजन बनाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर D 12। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।